बांग्लादेश शहर भर में उलमा तशरीफ ले आए मस्जिद ने इंतजामी की तरफों ना खुश आमदीद और तुसी हजरात भी जो ये मसाजिद ने अंदरों तशरीफ ले आए हो सामी खुश आमदीद आखनी पूरी इंतजामिया मेरे दोस्तों और मेरे अच्छे मुसलमानों पुरफितन दौर ने अंदर साफ गल मिलना और सही बात ना मुयसर आवना ये नेमत तो कम नहीं बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह असी दे जेड़े मेहमान खुसूसी मैं नहीं तक वो बाद तुसी बाकी प्रोग्राम बाद करके मेहरबानी करे तां जे असी काम शुरू करा कोई बंदा उठना सारे नहीं तवज्जो मुनकसिम होवे नहीं असी दे दरमियान जेड़े मेहमान खुसूसी मौजूद हैं बहुत सारे बातिल फितने जेड़े उन्होंने खिलाफ कम करे ने पैन और अल्लाह ताला बड़ियां सलाहियतों तो नवाजा सुर कोई ना तुसा लपसी और तर्जा मर्जा न लपसन लेकिन इंशाअल्लाह नजरियाती गुफ्तगू सुनने वास्ते तुसा मुयसर आसी मैंने तुसे लेके एक दरखास्त है मैं तुसी पूरी दिल जमीना बवना टेलीफोन आइंदे आदि कर दो मेहरबानी करो ते बाकी जेडे ध्यान उन्हां भी हटा के पूरी तवज्जो ना गुफ्तगू सुनो ताजे कोई ना कोई शय घिन के वजो मैं इंतहाई मोहब्बत ना दरखास्त करे ना मुफ्ती रिजवान अजीज साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अज़ा क़ुलूब औलियाहि बिल हुदा वल यक़ीन व क़व्वा बसाइरहुम बिल वह्यिल मुस्तक़ीम हदा मन शाअ बिरहमतिही व अज़ल्ल मन शाअ बिहिकमतिही व अमियत अनूरिल हक़्क़ि क़ुलूबुल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़तु अला ख़ल्क़िही अजमाईन नहमदु रब्बी व नशकुरुहु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिही व अज़ीमि सुल्तानी व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा अम्मा बाद व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम व क़ाल फ़ी मक़ामिन आखर क़द कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफ़हु नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और मजलिस में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से तकरीबन ये तीसरी बार आपके इस इलाक़ा में अल्लाह ताला ने हाज़िरी का शर्फ़ नसीब फरमाया और इस मामले को मैं अपनी भी सादत समझता हूँ और ये आपकी भी सादत है कि इस फितनों के दौर में हम मिल बैठकर 1400 साल बाद भी अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं, सुनते हैं और अपने ईमानों को ताज़ा करते हैं। आप तसव्वुर कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना पाने वालों के इश्क़ का क्या हाल होगा, क्या मोहब्बत होगी कि उन्होंने उस तो महताब को, उस मंबए अनवार को अपनी आँखों से देखा, उनकी सोहबत को पाया। और आज का 1400 साल के बाद का मुसलमान जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उसके दरमियान 14 सदियाँ मुहीत हैं और आमाल के अतबार से भी कोई ऐसे अच्छे अमाल नहीं जिसको हम दुनिया में जिस पर फ़ख्र कर सकें, लेकिन जब अपने महबूब आका का नाम आता है अपनी सारी ज़रूरियात को पीछे छोड़कर अपने महबूब का तज़किरा सुनने के लिए बैठ जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर ख़ास अता है, ख़ास फ़ज़ल है। जैसा कि मेरे मखदूम मुकर्रम फरमा रहे थे कि फ़ितनों के इस दौर में फ़ितनों के ख़िलाफ़ काम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया उन लोगों के बारे में जो कामयाब लोग होंगे, फ़ाइज़ीन लोग होंगे। और इस बात को अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अक़ीदतुल आलाम में भी नकल फरमाया कि वो कौन से लोग होंगे जो फ़ाइज़ीन हैं,
और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नहीं होंगे, बल्कि सहाबा जैसा अजर पाएंगे और सुबह क़यामत तक उनको सहाबा जैसा अजर मिलता रहेगा। सहाबा नहीं होंगे लेकिन सहाबा जैसा अजर अल्लाह के यहाँ उनको मिलता रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो मफ़हूम हदीस है, ये वो लोग होंगे जो मेरी उम्मत के अक़ीदे बचाने के लिए, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़ितनों से जंग करने वाले लोग होंगे, इनको अल्लाह सहाबा जैसा अजर अता फरमाएंगे। ये छोटी बात नहीं कि अल्लाह ताला हम सब को इस काम के लिए चुन ले। अब असल बात, फ़ितने से लड़ना को मुश्किल नहीं होता। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जब 1965 में या 71 में इंडिया ने हमला किया था तो सबको दुश्मन मुतय्यन था, पता था ये हमारा दुश्मन है। फिर हमारे फ़ौजी थे, उनको सीनों पर बम बांध कर लड़ना आसान था। हमारी आवाम थी जिसके पास जो हथियार थे वो लेकर मैदान में निकल आए। तो जो जुग़राफ़ियाई दुश्मन होते हैं, अस्करी दुश्मन होते हैं, सामने होते हैं, उनसे लड़ना भी आसान होता है। उनसे लड़ने के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जान जाती है, वरना बचने के चांसेस फिर भी होते हैं। लेकिन जो फितने होते हैं, जो ईमान के दुश्मन होते हैं, इनकी कोई सरहद नहीं होती, इनकी कोई हदबंदियाँ नहीं होती। ये बाहम हमारे माशरे में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे अंदर से ही उठते हैं और इसी दौरान ऐसा जहर फैलाते हैं, ऐसी बातें फैलाते हैं कि मुसलमान बज़ाहिर 5 वक्त का नमाजी होता है, बज़ाहिर नेक और साले इंसान होता है, लेकिन किसी एक फितने की बात का शिकार होकर, किसी की एक गुमराही वाली बात पे लब्बैक कहकर वो दीन इस्लाम से निकल चुका होता है, हालांकि वो ख़ुद को मुसलमान समझ रहा होता है। हम उसे बहुत बड़ा बुज़ुर्ग समझ रहे होते हैं, हम कहते हैं ये बहुत नेक और साले इंसान है, लेकिन जब फितने का शिकार होकर उसका अक़ीदा और उसका ईमान मुतज़लज़ल हो गया और वो इस्लाम के मुसल्लमात के मामले में, इस्लाम की बुनियादी हैसियतों और बुनियादी अकाइयों के मामले में उसके दिल में शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। अब उस फितना कभी भी ये नहीं कहा करता कि मैं फ़ितना हूँ, फितना कभी भी ये नहीं कहा करता कि मैं तुम्हें गलत गाइड कर रहा हूँ। अमूमन फितनों के पास दलाइल ज़्यादा हुआ करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही ये होता है कि सिराते मुस्तकीम से भटकाने के लिए, लोगों को राह रास्त से हटाकर किसी दूसरी राह पर चलाने के लिए हम अपनी तमाम उल्टी सीधी सलाहियतें खर्च करें, किताब व सुन्नत के मानी को तोड़ मरोड़ कर बयान करें, नतीजा ये निकले कि आदमी राह रास्त से भटक जाए। तो आज की मेरी इस गुफ्तगू का जो मेन उन्वानात हैं वो 2 हैं। एक, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हमें ज़रूरत क्या है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की उम्मत मुसलमा में अहमियत क्या है, और दूसरा मेरा उन्वान इस दौर के वो फितने जो बज़ाहिर कादियानी नहीं हैं, बज़ाहिर वो ख़त्म नबूवत के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उनकी आप बाज़ बातें सुनोगे तो आप ये समझोगे कि शायद इसने जितना ख़त्म नबूवत का काम किया है इतना किसी और ने नहीं किया, लेकिन दर हकीकत वो कादियानियत के सहूलतकार होंगे। ज़रूरी नहीं कि हम बज़ाहिरी दुश्मनों से ही टकराते रहें, ज़रूरी नहीं कि हम तुम्हें एक ही दीवार दिखाएं कि ये दुश्मन की हदबंदी है और अपने अंदर मौजूद दुश्मनों का हम तुम्हें तारफ़ ना करवाएं। हमारी दोस्ती और हमारी दुश्मनी, हमारी मोहब्बत और हमारी नफ़रत, इन सब का पैमाना एक है, सब का म्यार एक है। जो हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनके साथ मुखलिस है वो हमारा है, और जो उनका नहीं है वो हमारा नहीं है। हमारा सीधा सीधा पैमाना है, चाहे वो बेगाना दुश्मन की साह में खड़ा हो, चाहे वो बेगाना अपनी सफ़ों में खड़ा होकर दुश्मन की सहूलतकारी कर रहा हो। जब मैं इन सहूलतकारों के चेहरे से आज नकाब उतारूँगा, आपके सामने उनके वो आमाल, उनके वो अक़वाल, उनके वो जो है वो मामलात आपके सामने खोलूँगा, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक ना हो, लेकिन हमें इस बात से गर्ज़ नहीं कि किसको इत्तेफाक है किसको इख्तलाफ है। हम जो किताब व सुन्नत की रोशनी में जिस चीज़ को हक़ समझेंगे वो आपके सामने रखेंगे, ताकि क़यामत के दिन आप ये ना कहो हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। हाँ, जो बात हम कहें इस मसनद पर बैठकर, मस्जिद में बैठकर कहें, कम से कम इस मिंबर पर बैठने वाले को भी इतना हया होना चाहिए कि मैं जो बात लोगों के सामने कह रहा हूँ, आपने तो ये कहकर मान लेना है कि एक आलिम दीन ने या एक तालिब इल्म ने मस्जिद के मिंबर पर बैठकर हमें ये बात की है, लेकिन क्या मैं ये बात कल अल्लाह के दरबार में कह सकता हूँ? मुझे भी इस बात का खौफ होना चाहिए, मेरे दिल में भी ये बात होनी चाहिए कि मैं आपके सामने जिस बंदे के बारे में, जिस चोर बाजारी के बारे में, जिसकी नकाब कुशाई करवाऊँ, जिन दुश्मनों का तारफ़ करवाऊँ, उसमें मेरी ज़ातियात का कोई दखल ना हो,
उसमें मेरी ज़ाती नफ़रत का किसी के साथ कोई शायबा ना हो, बल्कि मेरी दोस्ती और दुश्मनी का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ हो। जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है उससे मेरी और आपकी दुश्मनी हो, और जो उनका दोस्त है उससे मेरी और आपकी दोस्ती हो। जब ये म्यार रख कर मैं बात करूँगा तो फिर मुझे कम से कम बात कहते हुए ये झिझक नहीं होगी कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ और कल मैं खुदा के दरबार में शर्मिंदा होऊंगा। मुझे कम से कम अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर जो हक़ है वो आपके सामने रखूँ और जो बातिल है उसका चेहरा आपके सामने से बेनकाब करूँ। अब बात को समझिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत उम्मत मुसलमान का वो असासी अक़ीदा जिस पर पूरे के पूरे दीन इस्लाम का दारो मदार है, और ये इस्लाम की ये जो शक्ल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, इस्लाम का ये जो खाका हमारे सामने इस वक्त मौजूद है जिस पर हम अमल पैरा हैं, इस शक्ल को सहाबा से लेकर आज तक जिस चीज़ ने महफूज किया है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अब आप ये समझें, हमारे यहाँ चूँकि जब इसको बंद नहीं करते, इसको बंद चलें, बंद हो गया, ठीक, जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ आम तौर पर ये होता है कि लोग, अब एक आलिम का बयान सुना, वो किसी ख़ास सोच के मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ, वो हमारी जमात है सिपाही साहबा, वो उनसे वाबस्ता है, तो जब वो बात करेंगे तो उनकी गुफ्तगू का सारा दारोमदार ये होगा कि ये सारा दीन सहाबा की वजह से महफूज है। बिल्कुल जिस नुक्ता नज़र से वो बात करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दावत व तबलीग वालों से पूछें, वो कहते हैं तबलीग की शक्ल में इस्लाम ज़िंदा है, अगर ये ना रहती तो शायद ये ना रहता। हर एक के जिस जिस जहद से खड़े वो बात करते हैं उनकी वो सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं उनकी नफ़ी नहीं करता। जिस एतबार से उन्होंने बात आप हज़रात के सामने रखी वो बात भी दुरुस्त है, लेकिन मैं जिस जहद से रख रहा हूँ, तमाम जमातें, तमाम तबक़ात, अहले इस्लाम के तमाम गुरोह और तमाम अफराद जिस तरह का शक्ल दीन इस्लाम की इनके पास महफूज है, 5 नमाज़ों की शक्ल में, हज की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, हमारी ज़कात, उशर और सदक़ात की शक्ल में, जो शरीयत का पैमाना, जो शक्ल व सूरत हमारे पास महफूज है, अगरचे हम तक बाहिफाजत पहुँचाने वाले हज़रात सहाबा हैं, लेकिन हज़रात सहाबा का दौर तो 110 हिजरी तक था। 110 हिजरी के बाद जब आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो फौत हो गए तो सहाबा का दौर ख़त्म हुआ, फिर ताबईन का दौर है, तबा ताबईन का दौर है। इन अदवार, ये दीन इस्लाम इन अदवार का मोहताज नहीं था, इन हज़रात ने नकल सही के साथ तबका दर तबका ये दीन हम तक पहुँचा दिया। लेकिन इस दीन की ये जो मौजूदा शक्ल है, ये शक्ल रसूलुल्लाह के दौर में भी थी, ये शक्ल सहाबा के दौर में भी थी, ये शक्ल ताबईन के दौर में भी थी, यही शक्ल आज है, और यही दीन इस्लाम की शक्ल सुबह क़यामत तक जाएगी। और इस ज़ाहरी शक्ल सूरत का अगर कोई अकीदा मुहाफ़िज़ है तो वो अकीदा ख़त्म नबूवत है। वो इस तौर पर कि जब नबी आता है, नई शरीयत लेकर आता है, अहकामात तब्दील हो जाते हैं, अल्लाह का हुक्म बदल जाता है, किताब नई आ जाती है, किबले का रुख तब्दील कर दिया जाता है, किसी को उसी किबले पर रखा जाता है, किसी को नया किबला दे दिया जाता है। जब जहत बदल गई, किबला बदल गया, समाज बदल गया, तो फिर वो कौम एक कौम नहीं रहती। अगर किबला एक रहे, समाज एक रहे, इसका मतलब है अभी नया नबी नहीं आया। और उम्मत मुसलमा का ये अकीदा है कि जो समाज रसूलुल्लाह तश्कील देकर गए हैं, जो सोसाइटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर गए हैं, जिस तरह की हमें इबादत, जिस तरह की हमें नमाज, जिस तरह रोज़ा, जिस तरह हज और ज़कात, जिस तरह पूरे इस्लाम की एक शक्ल सूरत, एक तस्वीर बनाकर, एक फ्रेम में फिट करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं, अब ना कोई नया नबी आएगा, ना ये शक्ल तब्दील होगी। अब सुबह क़यामत तक इस्लाम की यही शक्ल रहेगी और ये शक्ल महफूज रहेगी अकीदा ख़त्म नबूवत से। और अगर कोई नया नबी आ जाए, आकर कुछ थोड़ी सी भी तरमीम कर दे, तो फिर इस्लाम की वो शक्ल नहीं रहेगी जो रसूलुल्लाह हमें देकर गए हैं। यही तो वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले भी हमारे पैगंबर की ख़त्म नबूवत का तराना गूंज रहा था। लोगों की तरबियत, अफराद की तरबियत, कौमों के दिमाग में एक बात बिठाई जा रही थी। अब अगर हमारे जो करम फरमा इन कादियानियों को अगर देखो, अगर इनसे अकीदा ख़त्म नबूवत को हम समझना चाहें तो इनके नज़दीक अकीदा ख़त्म नबूवत नस्ल इंसानी के साथ एक फ्रॉड के मासवा कुछ भी नहीं है।
कादियानियों से अगर अकीदा ख़त्म नबूवत समझे, उनके यहाँ अकीदा ख़त्म नबूवत नस्ल इंसानी के साथ खुदा की तरफ से किया जाने वाला मुआज़ल्ला वो धोखा है जिसे इंसान नहीं समझ सके, और उसे कोई समझा है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी समझा है। अब बात को समझिए, कादियानियत के नज़दीक ख़त्म नबूवत एक धोखे का नाम है, हमारे नज़दीक ख़त्म नबूवत एक निज़ाम ज़िंदगी का नाम है। ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की हयात का नाम है। वो कैसे? अब हम कहते हैं हमारे पैगम्बर अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं और पहली उम्मतों को तरबियत दी गई, पहली उम्मतों को बतलाया गया था कि एक नबी आने वाले हैं जिनके बाद कोई नबी नहीं होगा, उनके आने के बाद किसी नए नबी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं होगी, वो अल्लाह के आखिरी पैगाम्बर हैं, उनके बाद अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आएगा, अल्लाह बंदों से हम कलाम नहीं होंगे, वो आखिरी अल्लाह की ज़ुबान होंगे ज़मीन पर जो अल्लाह की बातें तुम्हें बताएंगी। उनके बाद कोई इंसान ज़मीन पर बैठ कर ये नहीं कह सकता कि मुझे खुदा ने यह कहा है, लोगों से ये कह दो। वो अल्लाह का आखिरी पैगाम है, धरती पर खुदा का आखिरी बंदों से सलाम व कलाम है, उसके बाद अल्लाह बंदों से कलाम नहीं करेंगे। और ये बात अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों तक, हत्ता के तमाम मखलूक़ात कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को ये सबक अज़बर करवा दिया गया था कि ये आखिरी पैगम्बर आने वाले हैं, उनके बाद कोई नया पैगम्बर नहीं आएगा। हत्ता कि जब नबी रामा बदर आलम बिरठी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाए हैं कि चंद लोग जो कि इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मुल्क शाम में गए, ये जाकर एक बुहड़ के दरख्त के नीचे, बड़ा दरख्त था, बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तो एक राहिब वहाँ से गुजरा, उसके कानों में आवाज़ पड़ी, वो चौंक उठा, उसने फ़ौरन पूछा तुम कहाँ से आए हो? फ़ौरन कहा तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम कुरैशी हैं और हम अरब हैं और हम जो है वो अरब से आए हैं, कुरैश से, मक्का मुकरमा से, उम्मुल कुरा से आए हैं। उसने कहा तुम किस कबीले से हो? उन्होंने कहा हम कबीला कुरैश से हैं। कुरैश की किस शाख से हो? वो डिटेल पूछता रहा, फिर कहने लगा तुम्हारी ये जो आवाज़ है, हमारी किताबों में ये लुगत भी बतलाई गई है, अल्लाह का जो आखिरी नबी जिसका नाम मोहम्मद होगा वो आने वाला है, उसके आने की अलामात पूरी हो चुकी हैं। जब मैंने तुम्हें उसकी ज़ुबान में, उसके लहजे में बात करते सुना तो मैं चौंक उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नबी आ चुका हो और मैं उस पर ईमान लाने से अभी तक महरूम हूँ। अब जब ये वापस आए आकर इन्होंने इस उम्मीद में कि कहीं उसका नाम मोहम्मद होगा तो हो सकता है वो अल्लाह का आखिरी नबी हमें मिल जाए, उस अल्लाह के आखिरी नबी के साथ हमारी जो है वो निस्बत जुड़ जाए। अब उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों के नाम वादा किया आपस में, हम तीनों के तीनों हमारे घरों में बच्चे पैदा होंगे, उनके नाम हम मोहम्मद रखेंगे कि अल्लाह का आखिरी नबी का सेहरा शायद इस तरह उनके सर पे आ जाए। लेकिन इन सादा लोगों को ये मालूम नहीं था नबूवत कोई कसबी चीज़ नहीं है, नबूवत किसी के इरादे का नाम नहीं है, किसी की इबादत की तरक्की के नतीजे में मिलने वाले इनाम का नाम नहीं है। नबूवत खालिस खुदाई चुनाव का नाम है। अल्लाह जिसको इस मनसब के लिए चुन ले वही नबी होता है, वरना कोई भी दुनिया का इंसान इबादत में, नेकी में, तकवा में, तहारत में तरक्की करते करते अर्शे बरी तक भी पहुंच जाए तो वो नबी नहीं बन सकता। क्या शैतान को नहीं देख सके? जमीन पे इबादत करता करता जन्नत तक पहुंच गया था, आसमानों में फरिश्तों के साथ रहने लगा था, लेकिन नबी तो क्या बनना था, उल्टा इब्लीस बन कर आया है। इसलिए कि इबादत इंसान को दुनिया की हर आला से आला मकाम तो दिला सकती हैं, इबादत जलील भी करवा सकती हैं, लेकिन नबूवत एक ऐसा मनसब है जो खालिस खुदाई चुनाव का नाम है। अल्लाह खुद चुनते हैं बंदों में से किसको मैंने ताज नबूवत किसके सर पे रखना है। ये किसी की मेहनत का नतीजा नहीं होता, किसी के गौर व फिक्र, किसी की अक्ल व शऊर का नतीजा नहीं होता कि वो अपना बहुत ज़्यादा अक्लमंद है तो उसे नबी बना दिया जाए। लेकिन अब हुआ क्या, उनकी ख्वाहिश तो रायगा गई, लेकिन उसके बाद आपने 20 बार पढ़ा होगा स्कूलों कॉलेज की किताबों में भी कि जब बहेरा राहब जो था, जब उसके पास से कुरैशियों का काफिला गुजरा, ख्वाजा अबू तालिब और जब अब्दुल मुत्तलिब साथ थे, तो देखा उसने पूरे काफिले की अपने पास दावत की। उसको किस चीज़ ने मजबूर किया था दावत पे? उसने कहा तुम्हारे साथ ये जो बच्चा है इसको भी लेकर आना। उसने वो दावत की, पूछा तुम्हारे साथ वो फलां बच्चा क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा वो तो बच्चा है, हम तो उसको वहाँ पर छोड़कर आ गए सामान के पास। उन्होंने कहा पहले कब से यहाँ से गुजर रहे हो? हम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं, ये जो सामने दरख्त में नज़र आ रहा है, मैं तो
इस दरख्त पे नजर रख के बैठा हूं कि मेरी आसमानी किताबें और अलामात जो मैंने पहला दीन पढ़ा हुआ है वो बता रहा है कि इस दरख्त के नीचे आने वाला आखिरी जो नबी होगा इस दरख्त के नीचे क़याम करेगा। इस दरख्त के नीचे स्वाय नबी के कोई नहीं बैठता। मैंने आज दोपहर को देखा जब तुम्हारा काफिला उतर रहा था, वो बच्चा जाकर इस दरख्त के नीचे बैठा था। मैंने अलामात को देखा, हर शजर व हजर उसे सलाम कर रहा है, उसकी तरफ झुक झुक कर उसकी ज़ियारत कर रहा है। मैं पहचान गया अल्लाह का ये आखिरी रसूल है। मैंने तो उसके लिए तुम्हारी दावत की थी, उठो मेरे दस्तरखान से। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं खिलाया था, अब क्यों खिलाऊं? उस बच्चे के सदके मैंने तुम्हारी दावत की थी जिसे तुम छोड़कर वापस आ गए इधर। बुलाओ नहीं, अगर तुम्हें मेरे पास एक खाना खाना तो उन्हें बुलाओ। इसका मतलब है हमारे पैगंबर के सर पे अभी ताजे नबूवत चमका नहीं था, ये नहीं कहता रखा नहीं गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन वल आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो अभी आदम का मटीरियल भी तैयार नहीं हुआ था जब से अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तो पूरी कायनात की नबूवतों के लिए मरकज की हैसियत रखती है। जैसे सूरज चमकता है तो नीचे रेत के जर्रे भी सूरज की तरह चमकते हैं, सामने आईना रखा जाए वो आईना चमक उठता है। मेरे पैगंबर की नबूवत वो सूरज है जिसने 1,24,000 अंबिया के दिलों के आईनों को नूरे नबूवत से चमका दिया था। जब इतनी बड़ा वो मकाम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन कौम को भी पता नहीं था। अलामात से कौम पहचान रही है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसने अबू तालिब से, अब्दुल मुत्तलिब से क्या कहा? कहने लगा इस कौम के ये चूंकि बनु इस्माइल से है और हमारी किताबों में जो इंतज़ार है वह बनु इसहाक के नबी का है कि बनु इसहाक से शायद आए। यहूदी हसद की बुनियाद पर कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, इसे फौरन वापस भेज दो, आगे मत लेकर जाओ। टीमों की टीमें निकली हुई हैं नबी की तलाश में। क्यों? इसलिए कि उनको पता था कि आने वाला है, उनको पता था कि आने वाला है, अलामात पूरी हो चुकी हैं, वो आएगा। बात यहीं तक नहीं, इससे जरा और 1000 साल पीछे चलो। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। लोगों की जहन साजी अकीदा खत्म नबूवत के एतबार से नस्ल इंसानी को जहनी तौर पे कितना तैयार किया जा रहा है। तुब्बा हिमयरी जिसका नाम अब्दुल अजीम बिन मादी करब है, और ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले बैतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया था। पहले हजरत रसूल पे गिलाफ नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की सुन्नत को जिंदा रखते हुए खाने काबे पे गिलाफ चढ़ाया, और आज तक खाने काबे पे कपड़े का गिलाफ चढ़ाया जाता है स्याह रंग का, कि ये तुब्बा हिमयरी ने ये गिलाफ चढ़ाया था। अब इसने इसकी पिछली तारीख क्या है, और ये बात जो किताबुल अवाइल में अल्लामा तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और इब्ने उरूबा ने भी अपनी किताबुल अवाइल में लिखा कि बैतुल्लाह पे सबसे पहले काबे जो है वो गिलाफ चढ़ाने वाला ये तुब्बा हिमयरी था। ये आया क्यों था? ये आया था कि इसको किसी ने कहा लोग तेरे पास कम आते हैं, एक और घर है लोग उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसकी इज्जत ज्यादा करते हैं। इसने कहा चलो चलते हैं, उसको गिरा देते हैं, फिर उसका क्या करना है? जो मेरी प्रॉपर्टी में मेरी बादशाहत में फर्क डाल रहा है जो घर, इसको कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? वो गिराने के लिए चल पड़ा। बैतुल्लाह को जब गिराने के लिए आया तो इसके ऊपर एक अजीब सी बीमारी नाक, जब इसके हाथी और इसके घोड़े बैतुल्लाह की तरफ बढ़ते थे तो उसके नाक से खून बहने लगता, कानों से खून बहने लगता। इसने अपने साथ मौजूद 40 या 400 उलमा से पूछा जरा बतलाओ ये मामला क्या है? मैं इस घर को जब इस तरफ रुख करता हूँ मैं ठीक होता हूँ, और जब इसकी तरफ रुख करता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ। मेरी फौज के नाक और कान से खून बहने लगता है, इसकी वजह क्या है? उन्होंने अपनी किताबें खोली, खोलकर अलामात देकर कहा रुक जाओ तुब्बा, यहीं पर रुक जाओ। ये वो घर है जो अल्लाह के आखिरी नबी की जो है वो सजदागाह बनने वाला है, अल्लाह के आखिरी नबी का किबला बनने वाला है। इस घर की इज्जत करो, इसकी इहानत मत करो, वरना तुम कभी भी फलाह नहीं पा सकते। अब उसने इज्जत की, खाने काबे को गुस्ल दिया, देकर उसके ऊपर जो गिलाफ चढ़ाया, और बैतुल्लाह की जो है वो तकरीम करके फिर जो यसरब को फतह करने निकला जिसका नाम मदीना मुनव्वरा था। अब जब ये यसरब में गया, यसरब के लोग दिन को जंग करते, शाम को पूरा खाना भेजते। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस वाक़या को नकल किया, शाम को पूरे लश्कर का इसका काफिला खाना भेजते। अब इसने हैरान होकर कहा मुझे समझ नहीं आता, दिन को मुझसे जंग लड़ते हो, शाम को पूरी फौज का खाना भेजते हो, ये कैसी दुश्मनी का अंदाज है? दोस्ती भी और दुश्मनी भी, मेहमानी भी करते हो, जंग भी लड़ते हो। उन्होंने कहा जंग इसलिए लड़ते हैं तू गासिब है, हमलावर है हमारी जमीन पर, और तुझे खाना इसलिए भेजते हैं तो हमारे इलाके में मेहमान भी तो है।
हमारे इलाके में मेहमान भी तो है, तू परदेसी है, तेरा इकराम भी तो हमारे जिम्मे है। इसने अपने आल उलमा से कहा इस अखलाक के लोग ये आम लोग नहीं लगते, इन अखलाक के लोगों को शायद किसी मकसद के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है, देखो ये कौन लोग हैं। उन्होंने देखकर कहा उफ हम गलती कर गए, ये बस्ती तो अल्लाह के आखिरी नबी की हिजरतगाह बनने वाली है, इस बस्ती में तो अल्लाह के नबी क्या फरमाएंगे। अब ये आया, उलमा ने कहा ए तुब्बा सारी जिंदगी तेरी बात मानी है, तेरे साथ चले हैं, अब हमें छुट्टी दे, अब आगे नहीं जा सकते, अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। इसी के इंतजार में तो हम खाना बदोश थे, तमाम नस्ल इंसानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में खाना बदोशों की तरह फिर रही थी। कहा अब हमें यहाँ रुकने दे, हम यहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे और अल्लाह के नबी का इस्तकबाल करेंगे, हो सकता है अल्लाह के नबी हमारी जिंदगी में आ जाए। इसने 400 और बाद रात में 40 और बाद में 400 उलमा के मकानात तामीर करवाकर उनको कहा तुम यहाँ पर क़याम करो, रुक जाओ, रसूलुल्लाह का इस्तकबाल करना, रसूलुल्लाह का इस्तकबाल करना। एक मकान इसने पूरे शहर से एक जुदागाना तर्ज का 2 मंजिला मकान बना दिया, चाहे नबी की हैसियत वाज़े पता चले कि नबी अलग हैसियत से हैं। 2 मंजिला मकान बनाकर कहा ये मेरी साथ एक ख़त लिखा कि ये मेरी तरफ से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देना, ख़त भी दे देना, ये मकान भी दे देना। अलग अलग नसीहतें कर दी। हमारे उलमा जो कहते हैं अल्लाह के नबी हिजरत के वक़्त अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ठहरे थे, नहीं नहीं, अल्लाह के नबी के मकान में अबू अय्यूब अंसारी ठहरे हुए थे। मकान अल्लाह के नबी का था, अबू अय्यूब अंसारी बतौर निगहबान के रखवाले के वहाँ पे ठहरे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर गए, जाकर मदीने में क़याम किया और मदीने से बाहर जो मस्जिद कुबा है, इस मकाम के सामने एक छोटा सा बगीचा है, उस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। बगीचे का इस वक्त नाम मेरे जहन से निकल गया। अब वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं। अब एक के पास मकान है, एक के पास ख़त है, ख़त वाले पूरे मदीने में एक खुशी का समा है, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके हैं। बच्चियां छत पर चढ़कर तालल बदर अलैना के गाने गा रही हैं, नगमे सुना रही हैं कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। एक खुशी का आलम है कि इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। अब उस आदमी ने कहा मुमकिन है हम धोखा ना खा जाए, मुमकिन है ये कोई और हो, असल नबी ना हो। ऐसा करता हूँ, खत ले जाता हूँ, उठाकर खत ले जाता हूँ, चेक करता हूँ, अलामत पाई गई तो दे दूंगा, ना पाई गई तो इनकार कर दूंगा कि ये वो नबी नहीं है, इसमें वो सच्चे नबियों की अलामत नहीं है। दुनिया में उसने किसी को खबर नहीं होने दी। खत अपने कपड़ों में छुपाया, मजमे का झमकट्टा लगा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी पे साया करके खड़े हैं, अल्लाह के नबी ने सर झुकाया हुआ है। सहाबा आ रहे हैं, जियारत कर रहे हैं। वो आकर पीछे छुप कर अल्लाह के नबी को देखने लगा कि क्या वो इलामात जो हमने अपनी किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में पाई हैं, वो सारी इस चेहरे अनवर में पाई जाती हैं या नहीं। अभी वो देख ही रहा था। नबी करीम ने सर उठाकर कहा ये रास्ता दो और भाई वो मेरे भाई तुबा हिमजरी का खत तो मुझे ला कर दो, जो अभी तुम घर से उठा कर लाए हो, ये खत तो मुझे दो। उसने कहा अल्लाह के रसूल खत बाद में लेना, मैं कसम उठाता हूं तुम अल्लाह के रसूल हो। इस खत की खबर मेरे और रब के मासवा कोई नहीं थी, यकीनन रब ने तुम्हें खबर दे दी है, तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो। अब तुबा हिमजरी का खत खोला, उसमें क्या लिखा है? 1000 साल पहले जाने वाला तुबा हिमजरी कहता है ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने आपको बारे में अपनी किताबों में पढ़ रखा है, मैं आप पर ईमान लाता हूं। अगर मेरी जिंदगी में आप तशरीफ ले आए, मैं आपका चचाजाद भाई भी होगा, आपका वजीर भी होगा। ए खातमुन नबीयीन, अगर आप मेरे बाद तशरीफ लाए तो मेरा खत गवाह बना लेना, मैं दुनिया से आप पर ईमान लाकर जा रहा हूं। यह है खत्म नबूवत, यह है कौमों की जहन साजी, यह है कौमों का दिमाग तैयार हो रहा है। क्यों? आखिरी सूरज तुलू होने वाला है, इसके बाद फिर क़यामत का नकारा बजेगा, कोई नए नबी की आवाज़ नहीं सुनोगे, कोई नया तुम्हें अपने पीछे नहीं लगाएगा। अब ये ज़हन साजी यहाँ तक नहीं रही, हत्ता कि ज़हन साजी का असर चरिंद में, परिंद में, दरिंदों में, हैवानात में, हर चीज़ में इसकी पहचान थी। इसीलिए इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक फरमाया है ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होती जो वक़्त के नबी को ना पहचानती हो। जो वक़्त के नबी को ना पहचाने वो कौन कैसी बदबख्त होगा। ये इंसान ही है जो बदबख्ती कर जाता है वक़्त के नबी को पहचानने में, लेकिन नबी को हर चीज़ पहचानती है। वरना फाख्ता को किसने कहा था जाओ जाकर गारे सौर के दरवाजे पे जो है वो गारे सौर के दरवाजे पे जाकर अंडे दे दो, और मकड़ी को किसने सिखाया था जाओ जाकर बाहर जाला तन दो, किसने कहा था? ये सारे जानवर भी रसूलुल्लाह को पहचानते हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल का इरशाद था ज़मीन व आसमान में अल्लाह की मखलूक में कोई ऐसा नहीं होता जो वक़्त के नबी को ना पहचानता हो और मुझे ना पहचानता हो। इसीलिए एक बद्दू ने कहा, एक गो का शिकार किया, गो को मारा, मार कर लाकर अल्लाह के नबी के सामने मुर्दा गो फेंक कर कहने लगा, देहातियों के इम्तिहान भी बड़े अजीब होते हैं, कहने लगा अल्लाह के रसूल
अगर ये गो आपके बारे में मुझे बता दे, ये मरी हुई गो जिसको मैंने तीर मार के मारा है, अगर ये उठकर गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हो, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। आपने कहा अखबिरनी या ज़ब, ए गो जरा खड़ी होकर मेरी गवाही तो दे, मैं कौन हूं। अखबिरनी या ज़ब, खबर तो दो मैं कौन हूं। वही गो जिसके तीर हलक से पार हो चुका है, अपनी दुम के बल खड़े होकर कह रही है अंत सय्यदुल मुरसलीन, अंत खातमुन नबिय्यीन, अंत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह की गवाही देती हूं, आप रसूलों के सरदार हैं, आप नबियों में आखिरी नबी हैं और आप जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उस बद्दू ने कहा अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। ये तो गो थी। फिर उसके बाद एक बद्दू को देखो जो शाम के इलाके में बकरियां चरा रहा है, भेड़िया आता है उसकी बकरी को छीन कर भागता है, और उसने आगे से डंडा मारा, कोशिश की और बकरी को छुड़ा लिया। छुड़ाया तो उस भेड़िए ने बोलते हुए इंसानी आवाज में कलाम करते हुए कहा, जब मेरे रब ने मुझे रिज्क दिया था तूने मेरा रिज्क क्यों छीना। उसने कहा यह अजीब बात है, कैसा तू इंसानों की तरह बातें करता है, भेड़ियों को इंसानों की तरह बोलता है। कहा मैं तुम्हें इससे ज्यादा अजीब बात ना बताऊं, तू यहाँ बकरियां चरा रहा है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, मदीने में तशरीफ फरमा है और तू उनको छोड़कर इधर बकरियां चरा रहा है। इसने वही जानवरों को छोड़ा, अल्लाह के नबी की तरफ दौड़ पड़ा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी को कायनात जानती थी, बतला दिया गया था अल्लाह का आखिरी पैगाम आने वाला है। पहचानने वाले पहचान गए, बदबख्त महरूम रह गए, जो नहीं पहचान सके उनकी बदकिस्मती। लेकिन यहां पे और बात समझो, हमारे यहां नबूवत क्या है और कादियानियों के यहां क्या है, असल झगड़ा कहां से शुरू हुआ। हमारे यहां नबी अल्लाह और बंदों के दरमियान सफारतकारी का नाम है, जो अल्लाह के सफीर बनकर बंदों को अपना अल्लाह का पैगाम बताएं, अपनी मर्जी उसकी ना हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, उसकी अपनी कोई बात ना हो, जो बात करे खुदा की बात करे। ऐसे सफीर को नबी कहते हैं। कादियानियों के हाथ नजूमी को नबी कहते हैं, जो ज्यादा पेशिनगोइयां करे, किसी की भैंस बीमार है कहे कटी देगी या कटा देगा, ये नबी है। इनकी पेशिनगोइयां हैं, इनके यहाँ ये होगा और वो होगा, ज्यादा शोबदे करे, लोगों को अल्लाह के अजाबों से डराए और अपने ना मानने वालों को बुरी बुरी खबरें दे, और रिश्ते में अपनी बेटी ना देने वाले को खुदा के अजाब अलीम से जो है वो धमकियां दे, लोगों को दिमागी तौर पे नफ्सियाती तौर पे ब्लैकमेल करे। कादियानियों का यहाँ नबूवत का ये म्यार है, हमारे यहाँ नबूवत का वो पाकीज़ा म्यार है। आप ये देखो, आप ये दीवार के साथ एक इश्तिहार लगाते हो, इश्तिहार की जिन्स और होती है, दीवार की जिन्स और होती है। जब दो चीजें अलग अलग जिन्स की हो तो उनको आपस में जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे दीवार को इश्तिहार को दीवार के साथ लगाओ, इश्तिहार ठहर जाता है दीवार के साथ, उसके साथ एक श्रेष्ठ लगानी पड़ती। मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल बिल्कुल वजू नहीं है। जब तक वो गूंद और वो श्रेष्ठ साथ ना लगे, एक इश्तिहार दीवार के साथ खड़ा नहीं रह सकता। हम मखलूक हैं, फानी हैं, तबाह, हमारा कुछ नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ, खाक के पुतले, और उधर अल्लाह की जात इतनी आला और अरफा जात, बाकी कायनात की मालिक है। हमारे और हमारे खुदा का जोड़ कैसे हो सकता है? जब एक इश्तिहार दीवार के साथ बगैर सुरेश के खड़ा नहीं रहता, तो ये मखलूक अपने खालिक से ताल्लुक कैसे जोड़ कर रखती? इस ताल्लुक को जो ऐसा पाकीज़ा हो इंसानों में से, हो नस्ल इंसानी का फर्द, लेकिन पाकीज़गी में खुदा की तहारत अपने अंदर रखता हो, ऐसे बंदे को दरमियान में सफीर बनाया जाता है, जो खुदा के पैगाम इस बंदों तक पहुंचाए, जिसकी पाकीज़गी और तहारत ऐसी हो कि उस पर खुदाई तहारत का गुमान हो, और उसकी जिंदगी ऐसी हो कि आम इंसान उसकी जिंदगी को फॉलो करते हुए, उसके पीछे चलते हुए कोई बोझ महसूस ना करे। ऐसे बंदे को नबी बनाया जाता है। अल्लाह ऐसे बंदे को अपने और मखलूक के दरमियान सिफारतकारी के लिए चुनते हैं, उसे नबी कहा जाता है। हमारे जहाँ के मौलाना बैदुल्ला साहब या कोई और जहाँ का उस्ताद किसी तालिब इल्म से कहे, बेटा जाओ बाहर से 100 रुपये की सब्ज़ी लेकर घर में दे देना, तालिब इल्म का पसीना खुश्क हो जाता है, पता नहीं कौन सी लेकर देनी है, पता नहीं सही आएगी या गलत आएगी। एक उस्ताद शागिर्द से कह दे, बाप बेटे से काम कह दे, ये काम कोई बड़ा काम नहीं है, छोटी सी सफारतकारी है कि जहाँ तक जाओ और सब्ज़ी खरीद कर वापस आ जाओ। इतनी सी मुख्तसर तरीन सफारतकारी के लिए भी हमारे जो है वो पसीने निकल आते हैं, डर जाते हैं कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं कुताही ना हो जाए, कहीं हम म्यार पे पूरे ना उतरे। क्या खुदा की सिफारतकारी ऐसा ही तमाशा है? जो लूला लंगड़ा उठे, जो आंखों से नबीना और जो है वो पूरा अधूरा उठे, उठकर कहे मैं खुदा का नुमाइंदा बन गया हूं। खुदा की कसम, इंसानों की सिफारतकारी फिर भी आसान है, रब्बे रहमान की सिफारतकारी बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। जिसके कुरान की सिफ्त यह है, अल्लाह कहते अगर मैं इसको पहाड़ों पे नाज़िल करता वो रेजा रेजा हो जाते। इस कुरान को हर कोई उठा सकता था,
कोई भी नहीं उठा सकता था। ये इतना जलाली कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो वो रेजा रजा हो जाते। जिस तरह सूरज की रोशनी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब यही सूरज की रोशनी चांद से टकरा कर हम तक आती है, उसके जमाल को हम चांद को देखते हैं, शायर कसीदे पढ़ते हैं। अगर अल्लाह का कुरान, अल्लाह का जलाली कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाली सीने से टकरा कर हम तक ना आता, हम अल्लाह के कुरान की एक आयत ना पढ़ सकते। ये मोहम्मद का मुबारक सीना ही था जिसने जलाल अपने तक रोक लिया और अल्लाह का जलाल जमाल हम तक मुंतकिल कर दिया और हम कुरान को उठाने वाले बन गए। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह की सिफारतकारी कोई आसान नहीं। कादियानियों ने अल्लाह के सिफारतकार किन को बनाया? मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है नबी बनना कौन सा मुश्किल है, ये थ्योरी देखो नबी बनने की। ये तो इस तरह तो घरों में औरतें अचार भी नहीं डालती जितनी जल्दी कादियानी नबी तैयार कर देते हैं। इतना तो घर में सालन जल्दी नहीं पकता, रोड सड़कों वाले जो टीएमए वाले इतनी जल्दी में मोहल्ले की नालियां ठीक नहीं करते जितनी जल्दी कादियानी नबी बनाकर कौम के सामने खड़ा कर देते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है अगर कोई बद किरदार कंचनी औरत, कंचनी ये फाहशा औरत जिसकी कोई यानी किरदार अच्छा ना हो, इशारों में बात को समझिए, किरदार बुरे किरदार की औरत अगर तौबा तैब हो जाए, बद किरदार तौबा तैब हो जाए, नेक बन जाए तो वो नेकी करते करते साले हत्ता के नबिया भी बन सकती है। मुआज़ अल्लाह, गोया के नबी बनने के लिए कादियानी थ्योरी को अगर लिया जाए तो हर बद किरदार थोड़ी सी मेहनत करके नबी बन सकता है। जब मकामे नबूवत तो ना रहा, ये तो हमारे मुल्क की जाली डिग्रियों से भी क्या गुजरा, जाली डिग्री लेने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। और कादियानियों के मोहल्ले को देख लो, रोज की नबूवतें मेंढकों की तरह टर्राती हुई नजर आती हैं। और वो कैसे? मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में, मिर्जा कादियानी के घर से ऐसे ऐसे लोगों ने इसके मुत्तबीन ने दावा है नबूवत किए। नूर अहमद काबली को देख लो, नाक कटा हुआ और दावा नबूवत कर रहा है। और जब उसको कादियानी कहते तेरे मुंह पे तो नाक नहीं है, कैसे नबी का तो दावा कर रहा है? कह रहा है जिसको पहले माना उसके अज़ाब पूरे हैं, वो भी तो एक आंख से गया हुआ है, अगर मुझे मान लोगे तो क्या हर्ज है। वो कहते तेरे पास कौन सी दलील है? कह रहा वही दलील है जो सारी दलीलें उसके पास है। नूर अहमद काबली मिर्जा कादियानी का पैरोकार है, नबूवत का दावा कर रहा है। अब्दुल्ला समड़ियाली नबूवत का दावा कर रहा है। अब्दुल लतीफ गन्ना चोरी नबूवत का दावा कर रहा है। मौलवी चिराग अली नबूवत का दावा कर रहा है। अब्दुल्ला सिनोरी नबूवत का दावा कर रहा है। 10 के करीब कादियानी मिर्जा के जो खास चेले थे उन्होंने उसकी जिंदगी में दावा नबूवत किए। अब बताओ कादियानियों के यहाँ नबूवत तमाशा नहीं है तो और क्या है? इनके यहाँ नबूवत कहते हैं जैसे सड़कों पर बैठे नजूमी पेशीन गोइयाँ करते हैं, नबूवत पेशीन गोइयाँ करने का नाम है। नहीं, नबूवत पेशीन गोइयाँ करने का नाम नहीं है। नबूवत किसी के हाथ देकर मुस्तकबिल की खबरें बताने का नाम नहीं है। नबूवत जो है वो अपनी बदकिरदारी के तौबा करके नेक होकर अल्लाह के मकाम तक पहुंच जाने का नाम नबूवत नहीं है। नबूवत खालिस खुदाई मनसब है, अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे। हर एक आदमी मनसब नबूवत पे नहीं पहुंच सकता। अब अगली बात को समझो, कादियानियों का दूसरा धोखा क्या होता है? पहली उम्मतें खुशकिस्मत थी, उनके अंदर नबूवत जारी थी, और इस उम्मत से नबूवत को खत्म नबूवत के साथ तुमने क्यों बंद कर दिया? इस उम्मत से खत्म नबूवत के साथ नबूवत को क्यों? आप थक तो नहीं गए? थक गए तो मैं बात को क्लोज कर लूँ। थके तो नहीं है ना? नहीं, जज़ाकुमुल्लाह। तो अब हम खत्म नबूवत का नाम पे तुमने इसको बंद कर दिया। अगर यही बात हम कादियानियों से पूछे कि तुमने भी तो बंद किया है, हमारा कादियानियों से झगड़ा खत्म नबूवत में नहीं है, ये बात भी जहन में रहे। कादियानियों से हमारा झगड़ा इजराए नबूवत और खत्म नबूवत पे नहीं है। न कादियानी भी इजराए नबूवत के कायल नहीं, कादियानी भी खत्म नबूवत को मानते हैं। हम भी इजराए नबूवत के कायल नहीं, हम भी खत्म नबूवत को मानते हैं। फिर इख्तलाफ कहाँ पर आता है? बात समझे? फिर इख्तलाफ हर किस बात का है? किस बात पर उन्हें काफिर करार दिलवाया गया? किस बात पर हमारा झगड़ा है? खत्म नबूवत को कादियानी भी मानते हैं और हम भी, नबूवत जारी नहीं ये बात कादियानी भी मानते हैं और हम भी, फिर इख्तलाफ कहाँ रह गया? असल इख्तलाफ ये है, कादियानी कहते हैं अल्लाह का आखिरी नबी मिर्जा गुलाम कादियानी है, हम कहते हैं अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा इख्तलाफ खत्म नबूवत में नहीं है, खातमुन नबीयीन में है कि आखिरी नबी कौन है। कादियानी से कहो अगर तुम कहते हो नबूवत जारी है तो अब्दुल्ला समड़ियालवी ने, अब्दुल लतीफ गन्ना चोरी ने, अब्दुल्ला सिनोरी ने, और इसी तरह जो है वो अब्दुल्ला तीमापुरी ने, चिराग अली जमवी ने, इन लोगों ने भी तो दावा नबूवत किए थे। तुम्हारी पूरी जमात ने इश्तिहार जारी कर दिए कि कोई नया नबी नहीं बन सकता, नबूवत खत्म हो चुकी। जब तुमने नबूवत को खत्म मिर्जे के बाद माना है, हमने नबूवत को खत्म मोहम्मद अरबी के बाद माना है। अब झगड़ा हमारा किसमें हुआ? अल्लाह का आखिरी नबी कौन? और कादियानी क्या कहते हैं?
मिर्जा गुलाम कादियानी, उनके यहाँ खातमुन नबीयीन मिर्जा गुलाम कादियानी है और हमारे यहाँ खातमुन नबीयीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरा धोखा कहते हैं तुम भी तो ईसा अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हो और हम भी हमारा हम कहते आ गया, तुम कहते हो आने वाला है। बात समझे, हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हैं, किसी नए नबी के मुंतज़िर नहीं हैं, किसी नई नबूवत के मुंतज़र नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, क्यों आना है? कत्ल दज्जाल के लिए। दज्जाल का कत्ल इतना बड़ा इस उम्मत के लिए फितना होगा, दुनिया के हर फितने से टकराने का अल्लाह ने इस उम्मत को हौसला भी दिया है, दम भी दिया है। यह उम्मत हर फितने से टकरा सकती है, वो अस्करी फितना हो, इल्मी फितना हो, हर तरह के फितनों से यह उम्मत ओहदा बरा हो सकती है। लेकिन एक दज्जाल का फितना ऐसा, उससे लड़ने की इस उम्मत को ताकत नहीं दी गई। हत्ता कि एक दफ़ा जब मदीने में एक बच्चा पैदा हो गया, इब्न सयाद उसका नाम था, अजीब व गरीब बच्चा, बिस्तर पे लेटा भी पैदा हुआ, चंद दिन का है, इंसानों की तरह कलाम कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाकर उसका ज़रा इंटरव्यू किया। साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला थे, उन्हें जाकर कहा क्या तुम मुझे मानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल? उसने कहा आप क्यों नहीं मानते कि मैं अल्लाह का रसूल? जब ऐसी उसने फितना अंगेज गुफ्तगू की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि क्या ये दज्जाल मेरी ज़िंदगी में ही ज़ाहिर हो गया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, मैं वैसे इसको कत्ल कर देता हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हैं? जब बहुत से उम्मत के काम तारीख के हज़रत उमर की तलवार ने ऐसे हल किए हैं कि बड़े बड़े कलम भी वो काम नहीं कर सके जो उमर की तलवार कर गई। फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे कहो, मैं इसको कत्ल ही कर देता हूँ, आपके चेहरे पे परेशानी नहीं देख सकते, इसको मैं भी इसका सर तन से जुदा कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर बात को समझो, अगर तो ये दज्जाल है, अगर ये दज्जाल है तो मेरी उम्मत को इसके कत्ल की ताकत नहीं दी गई, फिर मैं मोहम्मद इसके लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद इसको कत्ल करूँगा। लेकिन अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर एक बेगुनाह को कत्ल करने का मैं हुक्म नहीं दे सकता कि एक बेगुनाह को कत्ल करो। मेरी ज़िंदगी में दज्जाल आया, मैं खुद मुकाबला करूँगा, मेरे बाद आया तो ईसा इब्ने मरियम आएंगे और इस उम्मत की मदद और नुसरत करेंगे। ईसा इब्ने मरियम अपनी नबूवत का सिक्का चलाने के लिए नहीं आ रहे, ईसा इब्ने मरियम कौम को यह धोखा देने के लिए नहीं आएंगे कि रसूलुल्लाह की 23 साल जिंदगी है तो मिर्जा कादियानी की किताबें इकट्ठी करके 23 जिल्दें बनाकर कह दो रूहानी खजाइन, ताकि उस 23 साल जिंदगी से मुशाबित हो जाए। अल्लाह के नबी के तौर पे नहीं आएंगे, इस उम्मत के मददगार के तौर पर आएंगे और आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसलिए कोई नई नबूवत तो ना आई यहाँ पर, यह तो खास बात है। जी जी बस। तो इस बात पर हमारे अल्लामा खालिद बाबू साहब ने बड़ा अजीब नुक्ता लिखा, उस दौर में हज़रत महदी भी होंगे लेकिन दज्जाल को कत्ल हज़रत ईसा के बुलाया गया जाए वो करेंगे, हज़रत महदी कत्ल क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हज़रत ईसा नबी हैं। अल्लाह क़यामत के करीब जाकर भी ये फैसला करना चाहते हैं कि नबी से इमाम का दर्जा ज़्यादा नहीं होता। माला मरतबा नबूवत, मरतबा इमामत, बाला तारज़ मरतबा नबूवत वाले सुन लें कि इमाम से नबी का दर्जा ज़्यादा होता है। इसलिए अल्लाह ईसा को भेजेंगे कि दज्जाल को जाकर कत्ल करो, महदी से कत्ल नहीं करवाएंगे कि महदी इस उम्मत के आला तरीन मकाम पर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नबी नहीं है। नबी वाला काम नबी ही करेगा, उम्मती वो काम नहीं कर सकता, ताकि इमामत का दर्जा कम नजर आए। अब आइए इस बात की तरफ, ये जो मैंने अर्ज किया, कादियानियत का फितना तो ऐसा है कि हमारे अंधे भी देख चुके हैं, हमारे बहरे भी सुन चुके हैं। इस फितने में कोई ऐसा इख्फा नहीं रहा। कादियानी पैंतरे बदलते रहते हैं, कादियानी पैंतरे बदलते हैं। अब उन्होंने जंग का तरीकाकार बदल दिया है और इस तरीका आज से नहीं बदला। हमारे आज से कुछ अरसा कबल तक कादियानियों की मेहनत और तमाम कुफार की मेहनत ये होती थी बंदों को कादियानी बनाओ। अब उनकी मेहनत यह है कि बंदों को मुसलमान ना रहने दो, हमारे नहीं होते तो इनके भी ना रहे। उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को लॉन्च किया। इन लोगों का काम क्या है? वो मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर मुसलमानों के दिलो दिमाग के ऊपर ऐसे हमले करते हैं, इनके अकायद को ऐसे बर्बाद करते हैं कि अगर हम उसकी तारीख को उठाकर देखें तो इतना नुकसान इस्लाम का शायद खुद कादियानी ना पहुंचा सका हो जितना आजकल ये दज्जाल जो इस्लामी सफ़ों में घुसे हुए हैं ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। ये नुकसान क्या है? पहले नंबर पे इनका तरीका वारदात समझो। कादियानियों के बारे में भरपूर बयानबाजी करके उनको काफिर कहकर फिर उनके बारे में नरम गोशा पैदा करना, फिर उनके बारे में नरम गोशा पैदा करना। पहले कहना
कादियानी काफिर हैं, वो ख़त्म नबूवत को नहीं मानते। जब ख़त्म नबूवत को नहीं मानते तो सुन्नत का हिस्सा नहीं। लोगों का जहन साफ हो गया, लोगों जवानों का दिल साफ हो गया। देखो कितनी साफ बात कर रहा है कि कादियानी मुसलमान नहीं है। फिर साथ ही दूसरा पैंतरा बदलना, गोया के चूंके चनाचे की कुछ चप्पर लगाकर साथ ही बात का पैंतरा बदल देना, फिर कहना नहीं हम भी कादियानियों को कहते हैं। अगर कादियानी हमें मुसलमान कहें, हम उन्हें मुसलमान कहना शुरू कर देंगे। जब तक हमें मुसलमान नहीं कहते, हम भी उन्हें मुसलमान नहीं कहेंगे। सवाल यह है, कादियानी हमें मुसलमान क्या, हमें अगर वो मर्तबा सहाबियत तक भी पहुंचा दे तो वो तब भी काफिर है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि हमारा कादियानियों को काफिर कहना इस बुनियाद पे नहीं है कि वो हमें काफिर कहते हैं, इस बुनियाद पर नहीं है कि वो हमें मुसलमान नहीं कहते। ये भी वजह कुफर में से एक कुफर की वजह जरूर है, लेकिन कादियानियों के असल काफिर होने की वजह यह है कि उन्होंने हमारे नबी के बाद नया नबी खड़ा किया है, हमारे पैगंबर के बाद नया पैगंबर खड़ा किया है। अब आप हमारे सुना होगा, हमारे इधर पड़ोस में तुम्हारे तो करीब है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी का नाम तो आपने सुना है। ये वो शख्स है, नौजवान हमारे से बड़े मुतासर है। वो कहते बड़े हवाले देता है, बड़ी बातें करता है, और ये इन्फॉर्मेशन का फितना हमारे अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तुम लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रन ज़राअन बिज़राअन, तुम पहली उम्मतों की नक्शे कदम पे पूरा पूरा चलोगे, कदम ब कदम चलोगे। सहाबा ने पूछा अल यहूद वन नसारा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल यहूद और नसारा की बात फरमा रहे हैं। फरमाया फमन, और मैं किसका कह रहा हूँ। यहूदियों की आदत क्या थी, उन्होंने सराहतन हज़रत मूसा से कहा था लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरा, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख लेते। आज ये मर्ज उम्मत में पैदा हो चुका है। हमारा जाहिल से जाहिल जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता, उससे जब बात करो कहता है हवाला दिखाओ, मुझे दिखाओ कहां लिखा हुआ है। ये यहूदियों वाली सिफ्त हमारे अंदर आ रही। बिला हवाला बात करना मुझे भी जेब नहीं देता, कच्ची बात करना मेरे लिए भी गलत है। और वो बंदा जिसको पता ही नहीं है कुरान और हदीस का, जिसको एक बात की भी खबर नहीं है, वो उठकर एक आलम से कहता है हवाला दो। तो ये हवालों की तलब, ये हवालों का शौक, ये यहूदियत की सिफ्त इस उम्मत में राइज की जा रही है। जिस उम्मत की सिफ्त अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाई थी, नहनु उम्मतुन उम्मिया, मेरी उम्मत तो सीधी सादी भोली भाली उम्मत है, मेरी उम्मत तो भोली भाली उम्मत है, सीधी सादी उम्मत है। इस सीधी सादी उम्मत को यहूदियाना तर्ज पे हवालों के पीछे लगाया जाता है। और हवालों में हाल क्या होता है इनका, पानी पड़ा कर शायद आप दुरूशी पाले में पानी पी लो। हवालों में हाल की मैं इस पर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी। आज से कुछ अर्सा कबल गालबन 2011 में मैं मिस्र के दौरे पे था, जामिअतुल अज़हर में। तो वहाँ पे एक हिंदुस्तानी से मुलाकात हुई, कहने लगा मैंने बहुत तहकीक के बाद ये रास्ता इख्तियार किया है। मैं रास्ते का नाम नहीं लेता क्योंकि वो भी अपने मुसलमानों का रास्ता है, मुसलमान हैं चाहे वो राह रास्ते हटे हुए हैं, तो मैं उन पर उसको मौजू नहीं बनाना चाहता। इसलिए कहने लगा मैंने बड़ी तहकीक के बाद ये रास्ता इख्तियार किया है। मैंने कितने साल तहकीक की, उम्र ज़्यादा थी। कहने लगा 35 साल मैंने मुताला किया, फिर मैं इस रास्ते पर आया हूँ। मैंने कहा 35 साल में जो आपने इतना इल्म हासिल किया, जो उम्मत मुस्लिमा के अहल सुन्नत वल जमात के इज्तिमाई रास्ते से हटे हो, ज़रा बता दो ना, कुछ तो पॉइंट्स होंगे। क्या लगा पहले नंबर पे बताओ तुम गर्दन पे जो मसा करते हो उसकी क्या दलील है। सुभान अल्लाह, खोदा पहाड़ निकला चूहा। 35 साल मुताला करके इस बात पे पहुंचा कि गर्दन पे मसा करने की दलील नहीं है, लिहाजा अहले सुन्नत का रास्ता छोड़ दो। मैंने कहा बस करा, और भी है। मैंने कहा कुल बताओ, टोटल जोर लगा के 10 से ज़्यादा मसले लिख सका, ये तहकीक का हाल था उसका। मैंने कहा अच्छा। मैंने वहाँ पर ना करीब एक वो हमारे मदारसे में पढ़ाई जाती है किताब कुतबी, तो वो पढ़ी हुई थी। मैंने उठाकर वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये हदीस है, वो हमारे वो ख़त भी था, वो ख़त नसख में लिखा हुआ था। मैंने उसको कहा ये बुखारी में लिखा है, काल अबू इकराश रज़ी अल्लाह तआला अल इजाज़ वल इतनाब फ़ी इदाइहिमा सवान। ये इजाज़ व इतनाब की बहस है, उलमा समझते हैं कि इजाज़ व इतनाब अपनी अदायगी में बराबर है। मैंने कहा ये अबू इकराश फरमा रहे हैं कि गर्दन का मसा करना मुस्तहब है। आगे से देख रहा है, किताब को पीछे से देख रहा है, कह रहा है ये रवायत पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी, अब मुझे मिल गई है, चले ठीक है अगला मसला बयान करता हूँ। मैंने कहा मुतमिन हो गए? कह लगा जी बिल्कुल मुतमिन हो गया। मैंने कहा ये तेरी 35 साल तहकीक का हाल है, ना ये हदीस की किताब है, ना अबू इकराश जहाँ किसी का मैं नाम लिखा हुआ है, अपनी मैंने कुनियत तुझे बताई है, बताकर साथ तफाउल के तौर पर रज़ी अल्लाह कह दिया, तूने समझा कि सहाबी की बात है। आगे मैंने कहा इजाज़ वल तनाब फ़ी अदाइहिमा सवान, ये मैंने कुतबी की इबारत पढ़ी है और तू समझ गया गर्दन पे मसा करना जायज़ है। ना तुझे अरबी, हमारे मुफ्ती हसन साहब
साहब दामद बरकातुहुल आलिया बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, अगर गवर्नमेंट दीनी किताबें जो उर्दू जुबान में लिखी है, कुरान पाक के तर्जमे और हदीस सारी अगर जब्त कर ले, सारे गुमराह फिरके अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये सारे उर्दू के फिरके हैं, सारे उर्दू के पैदा करदा फितने हैं, यही फितना है हमारे यहाँ पे। और हाल क्या होता है, दो चार लफ्ज पढ़कर चल पड़ते हैं, कभी सहाबा पे तनकीद, कभी कादियानी के हमनवाई, और ये छोटी छोटी बातें सिखाकर सोशल मीडिया पे मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी ने हमारे नौजवान को इस हद तक बदतमीज कर दिया है, उसकी जुबान को इस हद तक सहाबा के बारे में जरी कर दिया है कि आज का नौजवान जो कल तक अपनी मस्जिद के कारी साहब का नाम भी बेअदबी से नहीं लेता था, आज बबांग दौल कह रहा है मुआविया ने ये जुल्म किया है, फलां ने ये गलती की है, फलां सहाबी ठीक नहीं था, ना जुबान के साथ रजी अल्लाह अन्हु, ना साथ कोई और बात। ये गंदी जुबान, ये मोहम्मद अरबी के उम्मती की तरबियत याफ्ता जुबान नहीं हो सकती। ये जुबान किसने दी है इनको? ये हमारे सोशल मीडिया के यही वो लोग हैं, इन्होंने कौम को वो इतराजात सिखाए। मैं तुम्हें वो सारे वो चोर बाजारियां बताता हूं कि कहां कहां पर चोर बाजारियां की। अभी पिछले दिनों इसी मुहर्रम से पहले इसने बड़ा चैलेंज करके कहा, आप में से अक्सर के मोबाइलों में शायद वो क्लिप हो, अगर कब्रों से भी सहाबे सिफीन उठकर आ जाएं, मुआविया आ जाए, फला आ जाए, फला आ जाए, मैं तलवार लेकर निकलूंगा और उनका मुकाबला करूंगा, मैं लड़ूंगा हजरत मुआविया के साथ। ये कहने वाले के पीछे मुसलमान तेरा जमीर कैसे इजाजत देता है, जो एक सहाबी से जंग लड़ने का सोच रहा और तू उसकी सिपाही, उसकी बातों पर तू इत्तेकाद कर रहा है, उस पर एतमाद कर रहा है, कैसे तेरा ईमान मान जाता है? 6 अगस्त को मैं भी जेहलम में गया, मैंने जाकर यही बात कौम के सामने वहां पे रखी। मैंने कहा, तुम जेहलम वालों, तुम्हारा हाफिजा काम नहीं करता? तुम्हारे इलाके में वो बंदा हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के मुकाबले में निकलने की बात करता है, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए थे तो घर से भी नहीं निकला था। ये आपके सामने हकीकत है या नहीं? जो एक कराची का दुबले पतले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो शायद तेज हवा चले तो उनको पकड़ के रखना पड़े कि कहीं मुफ्ती साहब उड़ ना जाए, इतना दुबला पतला मुफ्ती, वो आया और 3 दिन तक बैठा रहा। और ये शेर जवान जो हजरत मुआविया का मुकाबला करने के लिए तलवार लेकर निकला था, उस मुफ्ती के सामने 1 मिनट बात करने के लिए निकल सका। ऐसे बुजुर्गों के ऊपर अपने दीन का दारोमदार रखोगे, ऐसे कम ज़र्फ़ों के पीछे तुम चलोगे, ये लोग तुम्हारे दीन का बेड़ा गर्क करेंगे। फिर अगली बात को समझ लो, मैं इस बंदे को वहां तक जानता हूं, शायद आप इस बात को ना समझ सके कि इसको जो है वो डाटा कहां से ट्रांसफर होता है, ये कहां से बात करता है। 2018 या 19 में मेरा एक कादियानी से कैनेडा वाले से मुनाजरा हुआ, और ये मुनाजरा व्हाट्सएप पर था, चलता रहा। और इनका एक उसलूब होता है कादियानियों का, और तरीका वारदात, ये आप भी जहन में रखें। जब आप बात करोगे पहले नंबर पे पूछेंगे आपका मसला क्या है। आपने कहा मैं बरेलवी हूं, फौरन कहेंगे तुम्हारे बारे में देवबंदी ये कहते हैं, आप वो सफाई देने लग जाओगे, कादियानी भाग जाएगा। जब वो कहेंगे आपने कहा मैं देवबंदी हो, कहेंगे तुम्हारे बारे में बरेलवी ये कहते हैं, अहले हदीस ये कहते हैं। लेकिन मुझे उसने घेरने की बड़ी कोशिश की, कई दिन तक हमारी वो गुफ्तगू चलती रही। कहने लगा तुम देवबंदी हो, बरेलवी अहले हदीस हो, तुम्हारे बारे में फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। मैंने कहा हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस जो भी हो, तुम्हारे मुकाबले में हम एक उम्मत हैं, मोहम्मद अरबी के झंडे के नीचे खड़े। तुम्हारे मुकाबले में हम एक उम्मत हैं, हमारे आपस के लाख इख्तलाफात हो, हमारे आपस के लाख झगड़े हो, लेकिन जब बात हमारे पैगंबर पे आती है, हम सीसा पलाई हुई दीवार हैं, हमारे दरमियान से कोई जो है वो दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकता। कहने लगा बरेलवियों ने ये कहा है। मैंने कहा कहने दो, हमारे भाई हम खुद घर में निमट लेंगे, तुम बताओ, तुम अपनी बात का जवाब दो। कहने लगा अगर हमें काफिर कह दिया तो क्या हुआ, तुमने आपस में भी तो काफिर कहा है। मैंने कहा, कहने लगा तुम्हें बरेलवियों ने काफिर नहीं कहा। मैंने कहा बरेलवियों ने हमें काफिर कहा, तो तुम्हें क्या मुसलमान कहा है उन्होंने? अगर देवबंदियों ने अहले हदीसों ने कहा है तो तुम्हें मुसलमान कहा है? पूरी उम्मत मुसलमान आपस में जो मर्जी कहे, लेकिन तुम्हें सिर्फ काफिर कहती है, इस बात का तू जवाब दे। अब बेबस हुआ। मैंने कहा था कुरान पाक की अपनी सनद दे दे हमें, लाओ ना। जब तुम कहते हो कि जो मिर्जा कादियानी को ना माने वो काफिर है, तो लाओ नजर अपनी सनद कि तुमसे लेकर रसूलुल्लाह तक सारी सनद के रावी वो हो जो मिर्जा कादियानी को नबी मानते हो। अगर एक रावी भी ऐसा आया जो मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का कायल है, तो कुरान की सनद मोतबर नहीं होगी। ऐसी सनद लेकर आओ कि तुमसे लेकर रसूलुल्लाह तक कुरान पढ़ाने वाले तुम्हें वो हो जो सारे मिर्जा को नबी मानते हो। अब बेबस होकर कह लगा आप ये कहेंगे मैं मुनाजरा हार गया हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, बाद में बात होगी। खैर वो मुनाजरा हमारे अल अजीज़ मीडिया पर नेट पे मौजूद है, आप सुन भी सकते हैं। अब जब ये बात को
चंद माह गुजर गए। अब देखो दुश्मन कैसे अपने बंदों को लॉन्च करता है, डाटा कैसे आता है। अब मैं आपको दावत देता हूं, मिर्जा जेलमी का एक क्लिप तलाश करो, सोशल मीडिया पे पड़ा होगा, उसके यूट्यूब पे। कहता है तुम किस सनद की बात करते हो कि देवबंदियों की सनद को बरेलवी नहीं मानते, बरेलवियों की सनद को अहले हदीस नहीं मानते, अहले हदीसों की सनद को देवबंदी नहीं मानते, तुम हमसे कौन सी सनद मांगते हो। यही बात मुझसे रजी कादियानी कैनेडा वाले ने 1 साल पहले कही थी, और 1 साल बाद मिर्जा जेलमी वही बात उम्मत मुसलमान में लांच कर रहा है कि तुम्हारी संदे उलमा की मोतबर नहीं है। यही बात मिर्जा जो रजा कादियानी कहता है कि तुम्हारी सनद को बरेलवी नहीं मानते, देवबंदियों बरेलियों की सनद को देवबंदी नहीं मानते, वो हमारे आपस के इख्तलाफात को, हमारी सनद को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वही चाल मिर्जा जेलमी चल रहा है। अब बताओ ये एजेंट उनका है या हमारा है? जो जुबान उनकी बोल रहा है, लेक्चर उनके हम में झाड़ रहा है, और हमारा नौजवान कहता है बात उसने बड़ी जबरदस्त की है। हम तो सीधी बात कादियानियों से भी करते हैं, जेलमी से भी करते हैं। हम नहीं कहते तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, तुम्हारी सनद को कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने, मैं तुम्हारी सनद को मानूंगा, जरा लेकर तो आओ। ये बहाने क्या ढूंढ रहे हो कि वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ये वही बात हुई, एक गीडर को कहीं से ना वो कागज मिल गया, कागज, उसने दूसरे गीडरों को कहा खरबूजे खाने का परमिट मिल गया, चलो चलते हैं। जब वहां पर गए, बाग खेत में खरबूजे खाने लगे, मालिक ने पीछे कुत्ते छोड़ दिए। अब जब वो पीछे भागे, अब वो गीडर सारे भाग पड़े और ये परमिट वाला भी भाग पड़ा। किसी ने कहा बंदा खुदा, तूने तो हमें कहा था मेरे पास परमिट है, तो दिखाओ ना इनको, जरा हमारी जान छूट जाए। कह रहे सारे अनपढ़ है, चलो ये कोई नहीं पढ़ सकेगा, हम अपनी अपनी भाग कर जान बचाओ। ये हाल है मिर्जा जेलमी का। जब सनद मांगे कभी कहते उनकी मुस्नद नहीं, उनकी नहीं, उनकी नहीं। और यार उन सब की छोड़ो, जरा अपनी पेश करो। तुम कहां के पड़े हो? अद्दीन बिल अलस्नादु मिन अद्दीन लौला अलस्नादु लकाला मन शा मा शा। सनद दीन का हिस्सा है, और जिसके पास दीन की सनद नहीं, वो फिर जो मर्जी कहता रहे, उसे कौन रोक सकता है। मैं यहां के सामने बैठा हूं, 36वें वास्ते पे मेरी सनद रसूलुल्लाह से जाकर मिलती है। मैं 36वें वास्ते पे यहां पर सालों का हिसाब लो। एक मुहद्दिस अगर जो है वो 30 साल 40 50 60 साल तक जिंदा रहे, औसत उम्र निकालो तो अब 31 नंबर की सनद चल रही है या 36 की चल रही है। मेरी सनद मुझसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक एक मेरी हदीस की, मेरी जो है वो तालीम की, मेरी सनद जो है मेरे असलाफ, मेरे जो है वो पीछे रवात के जरिए मेरे प्यारे पैगंबर से कड़ी जुड़ी हुई है। तो अब बताओ ना, तुम भी अपनी ऐसी लड़ी तो लेकर आओ कि जब तुम मिंबर पे बैठकर बात करो तो तुम्हें धोखा ना करना पड़े। इसकी सनद को वो नहीं मानता, इसकी सनद को वो नहीं मानता, तुम अपनी सनद पेश करो। ये बहाने ना ढूंढो हमारे सामने। वो उसके बच्चे की तरह जिसके बाप ने पूछा बेटा क्या बना तेरे रिजल्ट का, कहता नंबरदारा ने मुंडा भी फेल। और बेटा तू अपना मैट्रिक का रिजल्ट सुना, अब्बा वो जो MP है उसका लड़का भी फेल, वो फलां भी फेल, वो अपना सुना। उसने कहा अब्बा जिथे सारे फेल होते मम्मी फेल। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका हमारे सामने इख्तियार ना करो। इसकी सनद को वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, लिहाजा मेरी सनद है ही नहीं। ये कौन सा जवाब है? तो अब दूसरी बात ये जहन में रहे, दुश्मन की चालों को समझो। जो बंदा कादियानियत की चालों को समझ जाता है, जेलमी जैसे पीसियों को वो पहचान जाता है। अब जवेद अहमद गामदी को देख लो, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी को देख लो, जो उम्मत के अकायद के मुसल्लमात हैं, उम्मत जिस वहदत के धारे में चली आ रही है, इनका तरीकाकार यह है उम्मत को वहदत के धारे से निकाल दो, उम्मत को उनकी अकाई से निकाल कर उन्हें एक आवारा लश्करी बना दो, वो घूमते फिरे हर जगह पर और उनका कोई पुरसाने हाल ना हो। यह तरीका है मिर्जा जेलमी का, और यही तरीका है जवेद अहमद गामदी का। जवेद अहमद गामदी क्या कहता है? मिर्जा कादियानी ने कहा महदी के मुतल्लिक जितनी रवायात हैं सब मतरूक, ज़ईफ और मौजू हैं, और कोई रवायत में काबिल एतबार नहीं है। यही बात अल मीज़ान में जो है वो जवेद अहमद गामदी कहता है कि हजरत महदी के मुतल्लिक तमाम रवायात मनसूख हैं, मौजू हैं, बातिल हैं। मिर्जा कादियानी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। जवेद अहमद गामदी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम कुरान से साबित होता है वो फौत हो चुके हैं। मैं किसका रोना रो? कौन कौन सा दुश्मन तुम्हारे सोशल मीडिया पर बैठकर तुम्हारे ईमान पे हमला कर रहा है? अब नया चल उठा, ये साहिल अदीम है, ये साहिर है, साहिल अदीम चल पड़ा। उधर से देखो कभी से अवैस नसीर उठ खड़ा होता है। ये सोशल मीडिया पे छाए हुए हमारा नौजवान, मैं तो तलागंग के उलमा को इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि तुम्हारी आवाज पे तलागंग का नौजवान मस्जिद में जमा होता है। इन नौजवानों को भी मुबारकबाद, तुम उस घर में जमा हो जिस घर की बुनियाद रसूलुल्लाह ने रखी थी। रसूलुल्लाह ने कोई होटल, कोई जो है वो शादी हाल, कोई मैरिज हाल और कोई बंद कमरों की अकेडमियां बनाकर नहीं कहा था यहां चले जाओ, खैर के
मराकज मसाजिद को बनाया था। तलागन का नौजवान भी मुबारकबाद का मुस्तक है, बूढ़े भी मुस्तक हैं, उलमा भी मुस्तक हैं कि तुम सारे अल्लाह के घर से जुड़े हुए हो और ये घर, ये खाना काबा की बेटियां हैं। आज तुम इनसे जुड़े हो, तुम्हारा ताल्लुक रसूलुल्लाह से मजबूत रहेगा। वरना फितनों की उम्र कहां है? फितने कहां से नशो नुमा पाते हैं? इर्द गिर्द सोशल मीडिया, हर एक जिसकी जेब में मोबाइल है, एक नया मुबल्लिग, नया दाई, नई हर चीज जेब में मौजूद है। छोटा सा क्लिप उठाएंगे, भाग खड़े होंगे, देखो जितनी बड़ी बात आ गई, ना उसका कोई सिर ना पैर। यार तुम्हारा हमारा दिमाग है या डस्टबिन का ट्रक है? जो आता है कूड़ा हमारे दिमाग में डालकर चला जाता है और हम उसको लेकर भाग खड़े होते हैं। अपने दिमागों पे पहरा लगाओ, अपने दिलो दिमाग में हर ऊट पटांग बात को जगह ना दिया करो। हमारे दिल एक बात जब आपके सामने कोई उल्टी सीधी बात करे, एक मौला कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद कर लिया करो। वो शेर क्या है? अब जैसे कोई बुजुर्ग बैठे हो तो लोग उनकी मजलिस में यहाँ पर फूल तो लेकर आएंगे, गंदगी का टोकरा को थोड़ा लाएगा कि उलमा बैठे, सारे अकाबर बैठे, मैं कूड़े की टोकरी ले जाकर वहाँ पे रख दूँ। इसलिए तुम्हारे दिलों में शकूक व शुबहात आने लगे, वसवसे आने लगे, बुरी चीज़ आने लगे, दिल पे हाथ रख कर कहा करो जो मौला कासिम ननौतवी ने जन्नत को मुखातब करके कहा था, तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, मेरे दिल के तवाफ़ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जब आपके दिल में कोई वसवसा आने लगे तो वसवसे को साफ कह दो, भाई अपनी गंदगी बाहर ले जाओ, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मैं अपने दिल में हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैं अपने दिल में किसी गंदे वसवसे को, किसी बदगुमानी को जगह देकर अपने पैगंबर का दिल नहीं दुखाना चाहता, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जब ये नजरिया, ये तसव्वुर होगा, आधे वसवसे वैसे ही दम तोड़ जाएंगे, आधे शुकूक व शुबहात वैसे ही दम तोड़ जाएंगे। इसलिए जहन में रखिए, सोशल मीडिया पे मुंह टेढ़ा कर करके बातें करने वाले और जो कभी मोटिवेशन स्पीकर बनकर और कभी क्या बनकर आ जाते हैं और आकर कौम के दिमाग को खराब करते हैं, नौजवानों के जहनों को खराब करते हैं। इसलिए कोशिश किया करो ऐसे लोगों को सुने नहीं। अगर आपका ऐसे लोगों से राब्ता हो तो जो लोग बेचारे होते हैं यानी नई इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में, नई बात करने के चक्कर में, एक दफ़ा कादियानियों ने इस बात पे ड्रामा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम जब वो आसमान से, मिर्ज़ा मसरूर का एक क्लिप था, आसमान से आ जाएंगे तो आकर मीनार पे क्यों उतरेंगे? क्या नीचे सीढ़ी क्यों मंगवाएंगे? नीचे क्यों उतर नहीं आते? मैंने कहा अगर इसका मैं जवाब दूँ तो 2-4 हज़ार लोग सुन लेंगे, हमारा मजहबी तबका सुन लेगा। क्यों ना हो कि इसका जवाब किसी ऐसे बंदे से दिलवाया जाए जो इसी तरह का एंकर हो और उसको अवामुन्नास, हमारे नौजवान ज़्यादा सुनते हो। अब वो कासिम अली शाह का नाम सुना है आपने? कासिम अली शाह मोटिवेशन स्पीकर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। हमारा वो उज़्बेकिस्तान का भी इकट्ठा सफ़र हुआ, वहाँ इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती लगी। मैं इससे मिलने गया तो बहाने से एक तरीका होता है ऐसे लोगों को ट्रेन करने का। तो बातों में मैंने वो दर्जा असबाब की बात चली कि आजकल हमारे लोग असबाब को इख्तियार नहीं करते। मुझे मौका मिल गया कि अब इसके दिमाग में ऐसी बात डालो कि ये मीडिया पे करने पे मजबूर हो जाए। मैंने उसको कहा देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम जब आलमे अरवा से, आलमे बाला से, आलमे असबाब में आएंगे, ऊपर से फरिश्तों के परों पर बैठ कर आ जाएंगे, लेकिन जब आलमे असबाब में आएंगे तो वो भी पाबंद है सबब को इख्तियार करें। तो मीनार पर उतर कहेंगे अब सीढ़ी लाओ, इसलिए कि अब मैं आलमे दुनिया में आ चुका हूँ, दुनिया दारुल असबाब है, मुझे सीढ़ी के जरिए उतरना है। कासिम अली शाह उछला, खुश हुआ, कहने का बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। चंद दिनों के बाद मैंने सुना कासिम अली शाह किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कह रहा है भाई ये दुनिया दारुल असबाब है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आ जाएंगे, आने के बाद वो मीनार से आकर कहेंगे अब सीढ़ी लाओ, इसलिए कि मैं दारुल असबाब में उतर रहा हूं, मुझे सीढ़ी के जरिए उतरना है। यानी एक तो हमारी नौजवान नस्ल को उसके जरिए ये मैंने अकीदा पहुंचा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आएंगे, दूसरा सीढ़ी वाला मसला हल कर दिया। तो यूं इन लोगों को इस्तेमाल किया करो अगर आपका ताल्लुक हो, और हर एक की बात पे लब्बैक भी ना कहा करो, अपने दिलो दिमाग को महफूज करो। तो मिर्ज़ा जेलमी इस दौर का सबसे खतरनाक तरीन फितना है, जिसने इस्लाम का लिबादा इतना सख्ती से ओढ़ा हुआ है। उसकी मिर्ज़ा कादियानी का काम बताऊं क्या था? आप थक तो गए हैं लेकिन आज आपको थकाता हूं ताकि 2-4 साल तक आप मुझे ना बुलाएं, इसलिए आसानी रहेगी मेरे लिए। तो मैं अर्ज़ करता हूं अब उसका तरीकाकार क्या था? उसकी पटारी में हर तरह के दावे पड़े होते थे, कभी अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत और उलमा की मोहब्बत, खत्म नबूवत का अकीदा, और जैसा बंदा आता था पटारी से वैसा बच्चा जुमरा निकाल कर आगे खड़ा कर देता था। कोई आ गया सहाबा का मोहब्बत करने वाला, कहा मैं तो उनके कदमों की खाक हूं, क्या मैंने फलां किताब में नहीं लिख रहा कि जो सहाबा हैं रसूलुल्लाह के वो उम्मत के मुक्तदा हैं? जाओ मेरी किताब दुर्र समीन को पढ़कर देख लो, मैंने सहाबा के बारे में कैसी शायरी की है।
और अगर कोई सुन्नी आया तो शिया के खिलाफ बोल दिया, किस अली की बात करते हो, किस हुसैन की बात करते हो, हुसैन हुजार हुसैनम दर गिरेबानम, हुसैन तो मेरे गिरेबान में हजारों पड़े हुए हैं। इधर भी खुश कर दिया, उधर भी, कभी किसी की बात, हर तरह के दावे कर दिए। यही तर्ज मिर्जा जेलमी का है। लोग कहते उसने किसी को माफ नहीं किया, हर एक को धोया है, हर एक को धोया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भंगी है, हर गली से गंद इकट्ठा किया है, हर गली से कचरा इकट्ठा किया। कचरा इकट्ठा करने वाले को तुम हीरो समझ गए और उसको बड़ा बड़ा मुहक्किक समझ गए। उसने ना देवबंदियों को छोड़ा, ना बरेलवियों को छोड़ा, ना शियों को छोड़ा, ना सुन्नियों को छोड़ा। कब से ये हक की अलामत बन गई है कि एक बौले हुए जानवर की तरह हर एक को काटता फिरे, ये हक भी होने की अलामत है। नए नए असूल बना लिए। अल्लाह के कुरान ने सहाबा को म्यारे हक करार दिया था, जेलमी ने म्यारे हक का असूल ही बदल दिया कि जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो वो मुझसे बात करे। हक का पैमाना ये है, म्यार ये है। यानी मुआज़ल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं था, उनका कोई सब्सक्राइबर नहीं होगा। और आज अबू बकर भी आ जाए तो मिर्जा जेलमी से बात नहीं कर सकते कि उनका ना यूट्यूब चैनल है, ना 10 लाख सब्सक्राइबर है। ना कोई सहाबी बात कर सकता है, ना इमाम अबू हनीफा बात कर सकते हैं। ये कैसे नए नए असूल बनाए जा रहे हैं कि जिसको जानने वाले इतने ज्यादा हो वो मुझसे बात करे, उससे निचले दर्जे से मैं बात नहीं करूंगा। अगर यही म्यार इस्लाम का निज़ाम तालीम है, इस्लाम का यही मैं, अल्लाह के नबी के पास जब नजरान के ईसाई आए थे मुनाजरा करने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, पहले बताओ तुम्हारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने हैं, तुम्हारे चैनल के तुम्हें व्यूअर्स कितने हैं, कितने लाख लोगों ने तुम्हें विजिट किया है, पहले ये बताओ। वरना नजरान के पादरी कहते चल निकल, मैं तुझसे बात नहीं करता, तक किस्मानी को बुला कर ला। ये कोई बात है? ये कौन सा हक को बातिल का पैमाना बना लिया है? ये वो जाहिलाना पैमाना है कि इसका तरीकाकार क्या है? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बड़े उलमा के पास वक्त नहीं कि इस जैसों को मुंह लगाएं, ना इनकी हैसियत है। वो उस आदमी की तरह जिसने मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि मैं बादशाह की बेटी का आशिक हूँ। लोगों ने कहा यार पिटाई होगी, शर्म कर। कहने लगा छोड़ो इस बात को। जब उसको महल के सामने बादशाह की फौज ने खूब धुलाई की, जैसे आजकल शहबाज गिल की हो रही है, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, पीटीआई वाला को बैठा तो गुस्से ना हो, ये हर सियासी जमात की होती रहती है। तब जब भी बीमार होते हैं तो शरबत बूट स्याह इनको पीना पड़ता है, ये इनका मसला है। आप ना सियासी हैं, ना आपको शरबत बूट स्याह की ज़रूरत है, आप आराम से रहें, हमारा ये मसला नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अब उस आदमी ने क्या किया, बादशाह के जब बेटी के साथ अपनी मोहब्बत का ऐलान इतना किया, इतना मशहूर किया इंटेलिजेंस की इतलात पे, जब बादशाह ने पकड़कर धुलाई करवाई तो हंसता हुआ आ रहा है, लोग परेशान हैं, हंसता हुआ आ रहा है। लोगों ने कहा क्या हुआ? कह रहा पूरे शहर में बादशाह की बेटी के आशिकों में मेरा नाम गूंजेगा, मेरा नाम तो आएगा कि यार इस बंदे ने कहाँ मोहब्बत की थी। छोड़ो मिलना ना मिलना बात की बात है, वो तो मिलनी नहीं थी, लेकिन नाम तो जरा ऊंचा हो गया। आजकल के बेदीनों का यही तरीकाकार है, चैलेंज करो तकी उस्मानी को, चैलेंज करो इमाम काबा को, ना उनके पास वक्त हो और ऑटोमेटिक ऊंचे होते चले जाएं कि माशाल्लाह इतने बड़े आलम को चैलेंज किया और वो उसके बात का जवाब नहीं दे सका। करो ना बात। तुम्हारे दीने का मौलवी अबू मुसब उमैर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करो जेल में, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? मैं मोहल्ले के मौलवियों से बात नहीं करता। ये कौन सा हक को बातिल का पैमाना है? तो अपने नौजवानों से मैं अर्ज करता हूँ, हर चमकती चीज़ को सोना मत समझो, उम्मत के इज्तिमाई धारे में रहो अगर अपने ईमान को बचाना है। अल्लाह हमारे अकीदों की, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मैंने आपका ज़्यादा वक्त ले लिया, इस पर मुझे हमारी माजरत को कबूल फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।